प्रकृति में मैंने बताया था कि हमारे जो टोटल जितने भी बल होते हैं उनमें हम 4 बलों की बात करते हैं। तो पहला बल आता है गुरुत्वीय बल। पहला बल कौन सा बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल। बच्चों द्रव्यमान के कारण किसी भी वस्तु में द्रव्यमान अगर है तो उनके बीच में कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण। कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण। माना दो द्रव्यमान वाले कण, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हो गया Gm1m2/r। बच्चों न्यूटन जी के अनुसार ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक द्रव्यमान वाले कणों के बीच में कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जा रहा हूं। देखो यह बल केवल आकर्षण प्रकृति के होते हैं बच्चों। बच्चों इन बलों की जो परास होती है, परास का मतलब समझे आप? ये बल कहां तक लगेंगे? इन बलों की परास होती है अनंत। कितनी होती है बच्चों? इन बलों की परास कितनी होती है? अनंत। अगला पॉइंट बच्चों, इन बलों के लिए क्या होना जरूरी है? आवश्यक बात द्रव्यमान। इन बलों के लिए क्या होना जरूरी है? अगर कण में द्रव्यमान है तो ये बल क्या होंगे? लगेंगे। अगला बच्चों, कोई भी जो बल लगता है वो बिना लेन देन के नहीं लगता। यानी जब भी किसी दो कणों के बीच बल लगेंगे तो उनके बीच में किसी कण का क्या होता रहता है? आदान प्रदान। और उस कण को कहते हैं, उस अन्योन्य क्रिया का क्वांटा। उसको क्या बोलेंगे? उनका अन्योन्य क्रिया का क्वांटा। तो बच्चों यहाँ द्रव्यमान वाले कणों के बीच में जो अन्योन्य क्रिया का क्वांटा है, क्वांटा मतलब समझे, इन दोनों द्रव्यमान वाले कणों के बीच में किसी कण का आदान प्रदान होगा, उसी के कारण इनके बीच का लगेंगे बल। और इस अन्योन्य क्रिया का क्वांटा होता है ग्रेविटॉन। क्या होता है बच्चों? ग्रेविटॉन। और लास्ट पॉइंट बच्चों, यह बल प्रकृति के सबसे दुर्बल बलों में आता है। सबसे दुर्बल बल है बच्चों। यह बल प्रकृति के सबसे दुर्बल बल है। आएगा समझ में? यह बल प्रकृति के सबसे क्या है बच्चों? दुर्बल बल है। इनकी खोज किसने की थी पता है? गुरुत्वाकर्षण बलों की खोज किसने की थी? न्यूटन। न्यूटन ने इन बलों को दिया था। तो इनका खोजकर्ता कौन है? न्यूटन। तो दोबारा देखो, ब्रह्मांड में प्रत्येक द्रव्यमान वाली वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है। इसी को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। सूत्र यह होता है इसका। परास कितनी होती है? अनंत होती है। क्या जरूरी है? द्रव्यमान। इनके बीच किस कण का आदान प्रदान होता है? ग्रेविटॉन। किसका आदान प्रदान होता है? ग्रेविटॉन का। यह बल प्रकृति के सबसे दुर्बल बल है। यह बल प्रकृति के क्या बच्चों? सबसे दुर्बल बल। अगले आते हैं बच्चों गुरुत्वाकर्षण के बाद वैद्युत चुंबकीय बल। बच्चों वैद्युत चुंबकीय बल क्या होता है? अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेश रखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है? माइनस। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश है? प्लस। इनके बीच में क्या लगेगा बताओ? आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण? बताओ। आकर्षण। आकर्षण। तो लगेगा बच्चों आकर्षण। ऐसे में इलेक्ट्रॉन के पास में इलेक्ट्रॉन को रख दूं तो इनके मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। एक बात बताओ, अगर ऐसे में चुंबक ले लो, चुंबक, चुंबक में जानते हैं ना, एक एस पोल होता है, एक एन पोल होता है। अगर मैं एन पोल के पास में क्या रख दूं? एस पोल को, तो दोनों में क्या लगेगा? आकर्षण। 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 लेकिन अगर मैं एन पोल के पास में एन पोल को रख दूं तो प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण लगेगा नहीं लगेगा बच्चों? तो बच्चों आवेश तथा चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों को क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय बल। बच्चों आवेशों के बीच में जो बल लगेंगे उन्हें तो बोलेंगे वैद्युत बल। और चुंबक के ध्रुवों के मध्य जो बल लगेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल।
बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आवेशों और चुंबक के ध्रुवों के मध्य जो बल लगते हैं ये आकर्षण प्रकृति के भी होते हैं और प्रतिकर्षण प्रकृति के भी होते हैं। इन्हें बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। देखो भाई, इनका जो फॉर्मूला होता है, अगर मान लो ऐसे समझो आप, ये कोई Q1 आवेश है, ये कोई Q2 आवेश है और इनके बीच की दूरी कितनी है r, तो इनका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसको हम 12th में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इनके बारे में बात करें जैसे यहाँ की थी आपने, तो यह बल आकर्षण के भी होता है और प्रतिकर्षण के भी होता है, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का गुण पाया जाता है। दूसरी बात, इनकी भी परास कितनी होगी बताओगे? आर स्क्वायर आ रहा है नीचे, यहाँ भी क्या रहा आर स्क्वायर, तो बोलो इनकी भी परास कितनी होगी बच्चों? अनंत। कितनी होगी? अनंत। आगे आवश्यक क्या चीज है यहाँ? द्रव्यमान। बताओ यहाँ क्या जरूरी है? आवेश। बोलो क्या होना जरूरी है बच्चों इनके बदले? आवेश होना जरूरी है। आगे आगे, इनके अन्योन्य क्रिया का क्वांटा कौन था? ग्रेविटो। इनकी अन्योन्य क्रिया का क्वांटा शाबाश, प्रकाश जो कण होता है बच्चों वही कौन होता है? फोटोन होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखते जाओ बच्चों, ये बल प्रकृति के सबसे दुर्बल थे, लेकिन इनसे तो ये बल क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। मैं आगे डिस्कस करूंगा, बाद में लास्ट में बताऊंगा कौन कितना अधिक प्रबल है, वो बात की बात है। पहले काम की बात सुनो। देखो, इनकी खोज किसने की थी बच्चों? कुलाम ने। किसने की थी खोज? कुलाम। तो बच्चों ये हो गए कौन से बल? वैद्युत चुंबकीय बल। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन कौन से बल वैद्युत चुंबकीय बल होते हैं? तो बच्चों जितने भी संपर्क बल होते हैं, संपर्क जाल हो गया, वो सारे संपर्क बल कौन से बल कहलाते हैं? वैद्युत चुंबकीय बल। देखो संपर्क बल कौन कौन से बल, नाम लिख के बताओ। बोलो घर्षण जब होता है, घर्षण तो दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती नहीं आती? आती है ना, तो बोलो वो कौन सा बल हो गया? संपर्क बल। तो वो कौन सा बल हो गया? वैद्युत चुंबकीय बल। घर्षण बल ले लो आप। एक चीज बताओ, आप सूखे बालों पर जब कंघी को रगड़ते हो या पैमाने को रगड़ते हो और कागज के टुकड़े के पास ले जाओगे तो कागज का टुकड़ा अपने आप आकर्षित हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो होता है नहीं होता? किया कभी प्रैक्टिकली है? होता है सर। वो जोर से पैमाने को रगड़ कर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा लेना और उसके पास ले जाना पैमाने को, अपने आप वो कागज का टुकड़ा पैमाने की ओर आ जाए। बोलो घर्षण के कारण आवेश पैदा होगा नहीं? कौन सा बल है? वैद्युत चुंबकीय। श्यान बल सुना है नाम? श्यान बल कहाँ लगता है? पानी में, द्रव में। द्रवों में जो घर्षण होता है, द्रवों में जो घर्षण होता है वो कौन सा बल है? श्यान बल है। प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग में जो बल लगता है वो कौन सा बल है? प्रत्यानयन बल। बच्चों ऐसे कई एग्जाम्पल है जिन्हें हम संपर्क बल बोलते हैं, और संपर्क बल कौन से बल होते हैं? वैद्युत चुंबकीय। एक बार एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया कि एक वैज्ञानिक ने दूसरे वैज्ञानिक से हाथ मिलाया, एक वैज्ञानिक ने दूसरे वैज्ञानिक से हाथ मिलाया, तो बताइए इनमें कौन सी अन्योन्य क्रिया हुई? दोनों के मध्य कौन सा चुंबकीय, कौन सा बल लगा? तो बताओ क्या आंसर आएगा? वैद्युत चुंबकीय बल। कौन सा बल लगा? क्योंकि संपर्क हुआ, और संपर्क बल कौन से होता है? वैद्युत चुंबकीय बल। ठीक है भाई, अगला देखो, ये तो हो गया वैद्युत चुंबकीय। इसके बाद आता है बच्चों तीसरा, दुर्बल बल। तीसरा क्या आता है बच्चों? दुर्बल बल। दुर्बल बल को अंग्रेजी में बोलते हैं वीक फोर्सेस, इनको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक है, आगे देखो, दुर्बल बल क्या होते हैं बच्चों? आपने सुना होगा कभी नाभिक से अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन होता है नहीं होता? सुना है क्या कभी? होता है सर। होता है।
बच्चों नाभिक से जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है आदि कब निकलती है? जब नाभिक कमजोर होता है। जो अस्थायी नाभिक होते हैं जैसे यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, ये जो बड़े नाभिक होते हैं बच्चों ये अस्थायी होते हैं और बड़े बड़े अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं। तो इन अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन के लिए जो बल जिम्मेदार है उन बलों को बोलते हैं दुर्बल। क्या बोलते हैं बच्चों? दुर्बल। रेडियो एक्टिव घटनाओं के लिए जो बल जिम्मेदार होते हैं, कौन सी घटनाओं के लिए? रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव घटनाओं के लिए जो बल जिम्मेदार होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जिम्मेदार बल को ही क्या बोलते हैं? दुर्बल बल। दुर्बल बल कहते हैं। कौन कौन सी होती है रेडियो एक्टिव घटनाएं? जैसे अल्फा बीटा गामा क्षय। क्षय बोलते हैं, निकलने को क्या बोलते हैं? क्षय बोलते हैं। बच्चों इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता लेकिन ये नाभिक में ही लगते हैं क्योंकि ये कहां से निकलेंगे? अल्फा बीटा कण परमाणु से नहीं निकलते हैं, नाभिक में से निकलते हैं। नाभिक के भी बहुत अंदर से निकलते हैं। तो इनकी परास होती है 10⁻18 मीटर। इनकी बच्चों परास कितनी होती है? 10⁻18। बच्चों नाम दुर्बल है इनका लेकिन ये गुरुत्वीय बलों से भी प्रबल होते हैं। यह गुरुत्वीय बलों से प्रबल होते हैं। यह गुरुत्वीय बलों से क्या होता है बच्चों? प्रबल होता है। ठीक है, आगे देखो। इनका अन्योन्य क्रिया का क्वांटा। किसका? अन्योन्य क्रिया का क्वांटा कौन होता है बच्चों? याद है? गेज बोसोन। क्या नाम है इसका? गेज बोसोन। जैसे इनका क्वांटम, इनका क्या था? ग्रेविटॉन, इनका फोटोन, इनका कौन होता है? बोसोन। ठीक है, ये कहलाती है दुर्बल अन्योन्य क्रिया। इसके बाद लास्ट आता है बच्चों प्रबल अन्योन्य क्रिया जिसका नाम है नाभिकीय बल। नंबर 4 कौन सी है बच्चों? नाभिकीय बल। बच्चों नाभिकीय बल क्या होता है? ध्यान से सुनना। प्रकृति में जो सबसे प्रबल बल है उन्हें हम नाभिकीय बल बोलते हैं। इन्हें अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों न्यूक्लियर फोर्स नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। नाभिक जो होता है ना, आपको पता है नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन्हें हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। इस फैमिली को क्या बोलते हैं बच्चों? नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इनकी फैमिली को क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। इनकी फैमिली को क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो नाभिक में न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। ध्यान से मेरी पूरी बात सुनना। आप सबको पता है नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बोलो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। धनावेश। तो अगर दो प्रोटॉन हुए और दोनों प्रोटॉन पर धनावेश है तो दोनों प्रोटॉन के मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण लगेगा। नाभिक इतनी छोटी सी जगह है और वहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन पर प्लस प्लस है, तो दोनों प्रोटॉन को तो नाभिक से कहा जाना चाहिए बच्चों प्रतिकर्षण के कारण बाहर आ जाना चाहिए। परंतु ऐसा होता है क्या? नहीं होता। नाभिक तो स्थायी रहता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन सब बड़े भाईचारे के साथ प्रेम के साथ बोलो रहते नहीं रहते वहां। तो बच्चों नाभिक में न्यूक्लियनों के मध्य एक प्रबल आकर्षण लगता है जो न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखता है। इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं? नाभिकीय बल। नाभिक में न्यूक्लियनों के मध्य प्रबल आकर्षण लगता है जो न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखता है। इस प्रबल आकर्षण बल को क्या कहते हैं बच्चों? नाभिकीय बल। बच्चों क्या खास बात है इस बल की पता है?
नाभिक में चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, बताओ न्यूट्रॉन पर आवेश होता है क्या? नो सर। फिर भी जितना बल प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा उतना ही बल प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगेगा और उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगेगा। क्या बोलते हैं? ये न्यूक्लियनों के मध्य लगते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य नहीं, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन खुद कौन है? न्यूक्लियन है। तो ये न्यूक्लियनों के मध्य लगते हैं। बच्चों, इनकी खोज की थी यूकावा ने। किसने की थी? यूकावा। इसका कोई नाम नहीं है इसका, इसलिए मैंने लिखा नहीं। बच्चों, ये प्रबल आकर्षण के बल, इसके बल होते हैं ये प्रबल आकर्षण प्रकृति के बल, प्रबल आकर्षण बल होते हैं बच्चों। इनकी जो परास होती है केवल नाभिक में लगता है। इनकी जो परास होती है वो 10⁻⁻15 मीटर। पता ना, बताया था मैंने, नाभिक का आकार भी कितना होता है? 10⁻15 मीटर। तो इनकी परास भी कितनी होती है? 10⁻15 मीटर। ठीक है बच्चों, इनकी जो अन्योन्य क्रिया का क्वांटा है, इनके अन्योन्य क्रिया का क्वांटा जो होता है वो होता है बच्चों मेसोन। कौन होता है बच्चों? मेसोन। बात समझ में आई? और लास्ट, ये प्रकृति के सबसे प्रबल बल है। ये प्रकृति के सबसे प्रबल बल है। आई बात समझ? तो बच्चों ध्यान रखना, सबसे दुर्बल बल कौन है बताओ? गुरुत्वाकर्षण। और सबसे प्रबल कौन है? नाभिक के तो मैं नाभिक के यहाँ पर बल। आपको बड़ी आसानी से, हाँ, नाभिकीय बल है। मैं सारे बलों की आपेक्षिक प्रबलता बता रहा हूँ आपको। इसको कॉपी में से मत याद करना, कॉपी में गलत है। इसको इसी से याद करना जिसे मैं बता रहा हूँ। बच्चों, आपको ये पता करना हो कि कौन कितना प्रबल है, कौन कितना दुर्बल है, तो ये समीकरण याद रख लेना। ये तो यहाँ पे खत्म हो गई। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से याद रखना। बताओ, एक बात बताओ, न्यूज की स्पेलिंग क्या होती है? न्यूज की टीवी में आती है ना न्यूज, NEWS NEWS। NWS होती है। NEWS। अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूज। तो ये जी याद रख लेना बस, हिंदी वाला। NEWG, न्यूज। बच्चों, ये है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी वैद्युत चुंबकीय बल। ये याद है कौन सा बताओ? वीक फोर्स। वीक फोर्सेस। और ये कौन सा है? ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण। फोर्स। बच्चों यूं चलेंगे तो प्रबलता घटती जाएगी। ये सबसे दुर्बल बल है, ये उससे प्रबल, ये उससे प्रबल, और ये सबसे प्रबल। बच्चों, अगर गुरुत्वाकर्षण बल की प्रबलता कितनी? 1, क्योंकि सबसे दुर्बल है। इनकी प्रबलता को मैंने कितना मान लिया? 1। तो ध्यान से देखते जाना। बोलो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 25। 25 आ गया। बोलो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 अब मत बोलना कि 7 का स्क्वायर आएगा, नहीं, ऐसा नहीं। अब आएगा बच्चों 10⁻38। कितना आएगा? 38। ध्यान से देखना बच्चों। बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल से दुर्बल बल कितने गुना ज्यादा प्रबल है? 10⁻25 गुना। 25 गुना। गुरुत्वाकर्षण बलों से वैद्युत चुंबकीय बल कितना ज्यादा प्रबल है? 10⁻36। 36 गुरुत्वाकर्षण बलों से नाभिकीय बल कितना प्रबल है? 10⁻38। अगर मैं इन दोनों की प्रबलता चेक करना चाहूं कि भैया बताओ, नाभिकीय बल वैद्युत चुंबकीय बलों से कितना गुना ज्यादा प्रबल है? बोलो, नाभिकीय बलों की घात कितनी है? 10⁻38। बोलो, वैद्युत चुंबकीय बलों की घात कितनी है? 10 10⁻36। बोलो, कट गया है? कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 बार कटेगा तो बोलो कितना आ गया? 100। बोलो, नाभिकीय बल वैद्युत चुंबकीय बलों से बोलो कितने गुना ज्यादा प्रबल है? 100 गुना।
100 गुना। आई बात समझ में? तो ये याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, एफ एफ लिख दो, फिर न्यूज के अकॉर्डिंग जमा दो उन्हें। तो एफ एन का मतलब नाभिकीय बल, एफ टी का मतलब विद्युत चुंबकीय बल, डब्ल्यू का मतलब वीक फोर्सेज, और इसका मतलब क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण। 10 पहले 1 आएगा, फिर 10 की घात 25, फिर 10 की घात 36, फिर 10 की घात 38। ठीक है भाई, ये कहलाते हैं प्रकृति के बल। आगे समझ में? फोटो ले लो इसका, फिर मैं दूसरा टॉपिक। आगे देखो भैया, अगला टॉपिक आता है आपके बड़ी दूरियों का मापन। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बड़ी दूरियों का मापन। देखो बच्चों, जैसे अपनी पृथ्वी से अपन को, ये पृथ्वी है हमारी, इस पृथ्वी से अपन को किसी तारे की दूरी का मापन करना है। तो पृथ्वी से किसी तारे की दूरी का मापन करना है, तो ये तारा एस है, तो कैसे करते हैं? इसके लिए हम एक विधि काम में लेते हैं जिसका नाम है लंबन विधि। क्या नाम बच्चों? लंबन विधि। क्या करते हैं बच्चों, पहले पता करते हैं कि इस तारे की, सॉरी पता क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना इस तारे की पृथ्वी से माध्य दूरी कितनी है, डी। यही हमें ज्ञात करनी है। माना इस तारे की पृथ्वी से माध्य दूरी कितनी है, डी। इसको हम दो अलग अलग लेब से ज्ञात करते हैं। ये लेब ए है और ये लेब बी है। माना इन दोनों लेब के बीच की दूरी कितनी, स्मॉल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ टेलीस्कोप लगाएंगे। टेलीस्कोप से कोण पता कर लेंगे कि भाई ये कोण कितना आ रहा है। माना यहाँ से कोण कितना आ रहा है, थीटा 1, यहाँ से कोण कितना आ रहा है, थीटा 2। एक टेलीस्कोप यहाँ लगाएंगे, एक टेलीस्कोप यहाँ लगाएंगे, दोनों का क्षैतिज से कोण पता कर लेंगे। पता कर सकते नहीं कर सकते बताओ? देखो ऐसे पता करेंगे बच्चों, ये कोण कितना है, इसको तो माप सकते हैं ना, थीटा 1 है। अगर ये थीटा 1 है तो एकांतर से ये भी कितना आता है ना समझ में? ऐसे देखो आप, ये टेलीस्कोप लगा दिया आपने, ठीक है। अब ये टेलीस्कोप व्यू देख रहा है ना इसको, तो बोलो यहां से कोण पता कर सकते नहीं कर सकते? ऊर्ध्वाधर से जो कोण ये होगा वही तो कोण ये होगा। बोलो इसे कौन सा कोण कहते हैं बच्चों? याद है क्या आपको 10th क्लास में? अंधे एकांतर कोण। हाँ, एकांतर कोण। तो अपन क्या करेंगे, पृथ्वी पर दो लेब लेंगे, एक लेब ए, एक लेब बी है। लेब ए की सहायता से थीटा 1 पता कर लेंगे, लेब बी की सहायता से थीटा 2 पता कर। मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, तारे से पृथ्वी की दूरी कितनी है, डी। माना इन दोनों लेब की बीच की दूरी कितनी, स्मॉल। अगर ये पूरा कोण में कितना मान लो, थीटा, तो बताओ कोण बराबर क्या होता है बच्चों? चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना बोल रहा हूं मैं, थीटा। चाप कितना है, ए बी। त्रिज्या कितनी है, एडी, ये डी है। आपको तो डी का मान निकालना है, यही तो है दूरी। बोलो ए बी बटा कितना आ गया, थीटा। बोलो एडी का मान कितना है, बोलो थीटा का मान कितना है टोटल। बोलो उपरोक्त सूत्र की सहायता से डी और थीटा 1 थीटा 2 के मान, ये तो थीटा 1 थीटा 2, ये कितना है, थीटा 2, ये कितना है, थीटा 1, दोनों के मान रख करके बोलो इसका मान ज्ञात कर लेंगे। पृथ्वी से तारा कितनी दूरी पर है, बोलो
अपन